नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, भारत के अधिकतर भाग में भी कड़ाके की ठंड है। हमारे यहाँ भी सुबह में ठंड होती है और कोहरे भी होते हैं, लेकिन 2 दिनों से यहाँ धूप बहुत ही अच्छी निकल रही है। तो मैंने अपना गार्डन वर्क शुरू कर दिया है। क्योंकि गार्डन के सभी काम मैं अकेले ही करती हूँ, तो मैंने इसकी शुरुआत कर दी है। जो लोग पूरे गार्डन को अकेले ही संभालते हैं मेरी तरह, वो अपनी गार्डनिंग वर्क शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, 15 फरवरी तक गर्मी की बीजों की बुआई हो जाती है और उससे पहले हमें गार्डन को पूरी तरह से तैयार करना होता है इनकी बीजों को लगाने के लिए। तो मिट्टी तैयार करनी होती है, ग्रो बैग्स तैयार करने होते हैं, तो इन सभी को करने में थोड़ी सी समय लगती है। तो अपने गार्डन वर्क शुरू कर दें। अभी से अगर गार्डन वर्क करना शुरू करेंगे तो 1 वीक में हमारी गार्डन जो है पूरी तरह से तैयार हो जाएगी गर्मियों के बीजों को लगाने के लिए। फरवरी 1st वीक या फिर 2nd वीक तक हमारी सब्जियां जो हैं गर्मियों की बीज लग जाएगी और उसके जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत ही अच्छे आएंगे। तो फरवरी 1st वीक या 2nd वीक तक भारत के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम जो है वो सही हो जाएगी। तो इस समय आप बीजों को लगा सकते हो, तो उससे पहले गार्डन को तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने गार्डन में किस तरह के काम कर रही हूँ, किस तरह से गार्डन को तैयार कर रही हूँ। तो संभव हो तो आप भी इस तरह के काम गार्डन में कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम होता है ग्रो बैग्स खाली करना। क्योंकि हमारे पास सीमित जगह है, तो इन्हें खाली करके हमें इन्हीं में नए सीजन की सब्जियों को लगानी होती है। तो मैंने जितनी भी गोभी वर्गीय सब्जियां लगाई थी उन्हें हार्वेस्ट कर लिया है, उनके ग्रो बैग्स को खाली कर रही हूँ। ये सभी 12 बाई 12 के ग्रो बैग्स हैं। तो गर्मी में जितनी भी लगने वाली सब्जियां होती हैं पौध वाली, टमाटर, मिर्च, बैंगन, गवार फली, ये सभी सब्जियां जो हैं 12 बाई 12 के ग्रो बैग्स में बहुत ही आसानी से लग जाएंगी। तो यहाँ 12 ग्रो बैग्स हैं मेरे पास खाली हो गए हैं, तो इनमें मैं आसानी से ये सब्जियां लगा लूँगी। कुछ गोभी वर्गीय सब्जियां और लगी हुई हैं 12 बाई 12 के ग्रो बैग में ही हैं, जिन्हें मैं खाली कर लूँगी तो मेरे पास और अधिक ग्रो बैग्स हो जाएंगे। तो दूसरा काम होता है दोस्तों, देखिए, मिट्टी की सफाई करना। आप देख सकते हो जिस ग्रो बैग में मैंने गोभी वर्गीय सब्जी को लगाया था वो कुछ इस प्रकार से दिख रही है। तो मैंने पलट रखा है इसे, और पलटने के बाद आप देख सकते हो जो नीचे मैंने पत्तियां डाली हैं वो एक सीजन में ये पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होती हैं। क्योंकि ये आम की पत्तियां हैं और आम की पत्तियों को डिकम्पोज होने में 1 साल की समय लग जाती है, पूरी तरह से अच्छे से डिकम्पोज होने में। तो ये पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होती है और इनकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में जाले बन जाते हैं इस तरह से, जो जड़ों के जाले आप देख सकते हो इसमें कितने अधिक बनती हैं। तो इनकी साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ इसकी ऊपर की जो ये गांठें हैं इन्हें निकाल कर सब्जियाँ लगा देंगे तो उस पौधे से आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, अच्छी फसल नहीं आएगी। अच्छे रिजल्ट के लिए संभव हो तो ग्रो बैग की मिट्टी को पूरा ही निकाल दें, मिट्टी की पूरी सफाई कर लें, जितनी जड़ें हैं उन्हें निकाल दें। कुछ दिनों के लिए उन्हें धूप जरूर दिखाएं। धूप दिखाने से मिट्टी फंगस मुक्त होती है और धूप में तप कर वह रोग मुक्त हो जाती है। फिर अगर आप उसमें सभी तरह के पोषक तत्व मिलाकर सब्जियां लगाते हो तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। छत पर गार्डनिंग के कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। अगर आप इन सभी तरीकों को फॉलो करते हो तो आपको कभी भी ख़राब रिजल्ट नहीं मिलेंगे, हमेशा आपकी फसल अच्छी आएगी। मिट्टी दोस्तों पौधों की जान होती है। मिट्टी अच्छी तैयार करनी होती है, ग्रो बैग की साइज़ सही रखनी होती है, समय पर खाद पानी सब कुछ अच्छा देना होता है, तभी जाकर रिजल्ट जो है अच्छे मिलते हैं। तो देखिए, मैंने पूरी मिट्टी की साफ़ सफाई कर ली है। एक अच्छी मिट्टी की पहचान होती है कि अगर आप उसे मुट्ठी बांधो तो वो बंध जाती है और अगर आप उसे छोड़ दो तो वो भर भरा कर गिर जाती है। तो ये अच्छी मिट्टी की पहचान है और ये मिट्टी बिल्कुल ही उसी प्रकार की है, भुरभुरी है, पूरी तरह से स्वस्थ है। और देखिए, मेरे सभी ग्रो बैग्स खाली हो गए हैं, तो इन ग्रो बैग्स को मैं धो दूंगी और जितने भी इसमें जड़ें निकली हैं और जो पत्तियां डिकम्पोज नहीं हुई हैं उन्हें मैं दोबारा इस्तेमाल करूंगी।
लेकिन इन्हें पूरी तरह से फिर से सुखाऊंगी धूप में फिर। तो आप देख सकते हो कितने सारे इसके जड़ों के जाले निकले हैं। तो इस तरह के जालों में हम नए पौधे नहीं लगा सकते हैं, तो निकालकर इसे दोबारा फिर से इस्तेमाल करूंगी इसी ग्रो बैग्स में, इन्हीं ग्रो बैग्स में सबसे नीचे की तली में। तो दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है, हमें कुछ भी नहीं फेंकना है, लेकिन है कि इन्हें निकालना ज़रूरी है। तो देखिए मेरे 12 बाई 12 के ग्रो बैग्स खाली हो गए हैं और सभी ग्रो बैग्स में देखिए जितनी भी जड़ें निकली हैं मैंने सभी को अलग कर लिया। विंटर सीजन में लगी पत्तेदार सब्जियों की हालत अब कुछ इस प्रकार से हो गई है। तो दोस्तों देखिए लगातार 3 से 4 हार्वेस्टिंग इसकी हुई है और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है, लेकिन अब लास्ट मोमेंट में ये इस प्रकार से दिखने लगी है। तो इसे अब हटा देना ही उचित है और इसकी जगह जो है नई पत्तेदार सब्जियों को लगा दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि इसके पौधे जो हैं अब पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। तो दोस्तों कुछ पौधों के हम बीज रखना चाहते हैं। यहाँ पालक लगी हुई है और पालक के आप अगर बीज रखना चाहते हो, कुछ पत्तेदार सब्जियां होती हैं जिनके बीज आप रखना चाहते हो, तो आप उसकी एक पौध छोड़ दीजिए, बाकी सभी को हटा दीजिए, क्योंकि एक पौध में ही बहुत अधिक बीज बनते हैं। तो सारे पौधों को रखने की ज़रूरत नहीं है, एक को रखिए और बाकी सभी को आप हटा दीजिए, उसकी जगह आप नई पौध लगा दीजिए। तो देखिए मैंने बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो फिर से ग्रो कर ली हैं और इस मौसम में भी बहुत ठंड होने के बावजूद सभी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर गई हैं, क्योंकि रात के समय मैं इन्हें ढक देती हूँ और दिन के समय में खुला छोड़ देती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर गई हैं। कुछ तरीके होते हैं, अगर आप उन तरीकों को फॉलो करो तो आपकी सब्जियाँ इस मौसम में भी अच्छे से ग्रो कर जाएंगी। यहाँ लगी हुई हैं करेले की बेलें जो 18 बाई 18 के ग्रो बैग में लगी हुई हैं और इन्हें मैंने सितंबर मंथ में लगाया था। इससे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है और अभी भी इसमें फल जो हैं लग ही रही हैं और जब तक मैं इसमें खाद और पानी अच्छे से डालती रहूँगी इसमें फल जो है बनते ही रहेंगे। लेकिन फल जो है अब कम आने लगी हैं और आड़ी तिरछी आने लगी हैं, तो इन्हें हटा देना ही उचित होता है। तो आज मैं इन्हें हटा रही हूँ और इनके जो ग्रो बैग्स हैं 18 बाई 18 के साइज़ के हैं। तो सबसे ज़्यादा गर्मियों में बेल वाली सब्जियां ही लगती हैं और बेल वाली सब्जियों के लिए बड़े कंटेनर या फिर बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ग्रो बैग्स 18 बाई 18 के हैं, तो इनमें जो बेलें लगी हुई हैं उन्हें मैं आज हटा रही हूँ अपनी गर्मी की जो बेल वाली सब्जियां हैं उनके लिए, और उन्हें पूरी तरह से खाली करके इन्हें भी मिट्टी को पूरी तरह से सुखाकर इनमें फिर से अच्छे से पोषक तत्व डालकर मैं फिर से इन्हें भरूंगी। तो दोस्तों इस तरह से बड़े कंटेनर की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी गर्मियों में, तो आप बड़े कंटेनर का भी इंतज़ाम करें गर्मियों की सब्जियों के लिए। जितनी भी पुरानी बेलें हैं उन्हें अगर उनमें फल जो है फ्रूटिंग जो है कम होने लगी हैं तो रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। नई सब्जियों के लिए आप उन्हें तैयार कीजिए, पुरानी बेलों को हटा दीजिए, हटा देना ही उचित होता है। दोस्तों गर्मियों में सबसे ज़्यादा बेल वाली सब्जियाँ लगती हैं, जैसे तोरी, ककड़ी, खीरा, करेला, लौकी, कद्दू, लोबिया, तरबूज और खरबूज। ये सभी बेल वाली सब्जियां इस गर्मी के सीज़न में लगती हैं, लगेंगी। तो इन सभी के लिए बड़े कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बड़े कंटेनर में लगाने से इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छे से फैलेंगी और जड़ें जब बहुत अच्छे से फैलती हैं ना तो इसकी बेलें जो है वो बहुत ही अच्छे से बनती हैं, घनी बनती हैं और इसके जो फल बनेंगे ना वो भी बहुत अच्छे साइज में आएंगे। मैंने ग्रो बैग्स की मिट्टी निकाल दी है और ग्रो बैग्स पूरी तरह से खाली कर दी है। तो दोस्तों अगर आपने कोई बेल वाली सब्जी थर्माकोल के कंटेनर में लगाई है तो उसे पलटने की गलती ना करें, क्योंकि यह पलटने से अक्सर टूट जाती है, क्योंकि यह बहुत ही कमज़ोर होती है। तो इसकी मिट्टी को इसी में सफाई करें, खोद कर इसकी जड़ों को निकाल लें और इसकी जो मिट्टी है आधी मिट्टी या फिर पूरी मिट्टी को आप हाथों से ही बाहर निकालें। उसके बाद फिर सुखाकर इसमें पोषक तत्व डालकर फिर से इसमें भर दें और फिर इसमें सब्जियां लगाएं। तो दोस्तों जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां जो अभी हम निकाल रहे हैं इनका इस्तेमाल आप ग्रो बैग में सबसे नीचे की तली में कीजिए। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं इनमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाई जाती है और जब 1 मंथ के बाद ये डिकम्पोज हो जाएंगी नीचे की तली में तो वहाँ की मिट्टी में ये नाइट्रोजन प्रदान करेंगी और जब पौधों की जड़ें वहाँ तक पहुँचेंगी तो उससे नाइट्रोजन युक्त खाद मिलेगी और पौधे जो है वो हेल्दी ग्रोथ करेंगे। दोस्तों मैं अपने गार्डन में गोबर की खाद का इस्तेमाल करती हूँ
और गोबर की खाद को मैंने बोरियों में बंद कर रखा था, तो मैंने उसे धूप में इस तरह से सूखने के लिए निकाल दिया है और 2 दिन की धूप दिखाकर फिर से इसे मैं बोरियों में भर दूंगी। फिर इसका इस्तेमाल मैं अपनी मिट्टी में करूंगी। तो अगर आपने बोरियों में भरकर गोबर की खाद रखी हुई है तो उसे धूप दिखाकर ही अपनी मिट्टी में उसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, मैं अपने सभी ग्रो बैग्स में, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी में मैं सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करती हूँ ग्रो बैग्स भरने में। और मैंने यहाँ कुछ पत्तियाँ मंगवाई हैं जो लगभग 5 बोरे के करीब है और पूरी तरह से ये सूखी हुई हैं। और सूखी पत्तियाँ जो होती हैं ये कार्बन का स्रोत होती हैं। तो दोस्तों, जब ये पत्तियाँ सबसे नीचे की तली में डिकम्पोज होती हैं और होने के बाद जब नए सीजन के लिए हम इसे निकालते हैं तो वह खाद बनकर निकलती है। और नए सीजन की मिट्टी बनाते समय हमें खाद पर खर्च कम करना पड़ता है। तो मैं इसका इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में करती हूँ अपने ग्रो बैग्स में और खाद का खर्च कम करती हूँ इस तरह से। तो इस समय में दोस्तों देखिए, बहुत अधिक मात्रा में पत्तियाँ जो हैं हर पेड़ पौधे से झड़ रही हैं क्योंकि पतझड़ की मौसम है ये। तो इस समय में आपको पत्तियाँ जो है कहीं से भी मिल जाएंगी, आप कहीं से भी इसके अरेंजमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से आप पत्तियाँ मंगवाइए और अपने ग्रो बैग्स में इसका इस्तेमाल कीजिए और खाद का खर्च जो है वो कम कीजिए। तो दोस्तों, गर्मियों की सब्जियों को लगाने की तैयारी मेरी इस तरह से चल रही है। इस तरह के काम मैं अपने गार्डन में कर रही हूँ। तो दोस्तों, संभव हो तो आप भी अपने गार्डन में इस तरह के काम करना शुरू कर दीजिए गर्मियों की सब्जियों को लगाने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।